Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 120 for Inter Part 1, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. In this chapter we are discussing about the different particles, sub particles that are present between the atoms. जैसा कि शुरू में जाना चाहता था, शुरू में ये माना जाता था कि एटम जो है एक डेंस स्फीयर है और ये इनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब फर्दर एटम को किसी और पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इसकी ये एक डेंस स्फीयर है बस. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कैथोड रेज डिस्कवर हुई, दैन प्रोटॉन जिन्हें हम पॉजिटिव रेज कहते हैं, फिर न्यूट्रॉन्स. तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं इस यूनिट में कि किस तरह से ये डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं, जो पार्टिकल्स सब पार्टिकल्स हैं एटम के, वो जो मिलके एटम को बनाते हैं, वो किस तरह से किन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिस्कवर हुए और उनकी डिस्कवरी के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं. कि जैसे अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड एंड व्हाट वर द प्रॉपर्टीज़. डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं टू अंडरस्टैंड, टू नो, डिस्कवर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कैथोड रेज. तो कैथोड रेज में हमने ये सब कुछ काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जिन्हें हम पॉजिटिव रेज का नाम भी देते हैं क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं. ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स, एंड दीज आर पॉजिटिवली चार्ज. अभी पहले जब हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी, इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, इनसाइड द एटम बट आउटसाइड द न्यूक्लियस. तो वो थे प्रोटॉन्स, वो थे इलेक्ट्रॉन्स, ये हैं प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विथ न्यूट्रॉन्स. नाउ वी विल सी कि हाउ दीज protons were discovered, what was the procedure of discovery of protons. तो इसके लिए भी हम लोग सबसे पहले गैस डिस्चार्ज ट्यूब बना लेंगे ताकि अंडरस्टैंड कर सकें अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स. यहाँ पे हैं इसके 2 इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए गए हैं विद सम बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी. दिस वन इज़ एनोड पॉजिटिवली चार्ज. अब हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पे डिस्कवर हुए. सो ये बात है 1886 की. इन 1886 देयर वाज अ जर्मन फिजिस्ट ई गोल्डस्टीन. उन्होंने ही टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब, उन्होंने इस तरह से एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, एंड इट वाज हैविंग एनोड एंड कैथोड, एंड जो इसमें कैथोड प्रेजेंट था इट वाज हैविंग एक्सट्रीमली स्मॉल होल्स इन इट. यानी कि इस तरह से कैथोड प्रेजेंट था जिसके अंदर, जो पूरी सरफेस के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में स्मॉल होल्स प्रेजेंट थे जिसके अंदर से ये रेस पास कर जाती थी. सो यहाँ पे वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में सेम वही कंडीशंस आपने अप्लाई करनी है जिस तरह से हमने कैथोड रेस की स्टडी की थी कि हाई प्रेशर बिल्कुल लो कर देना है और वोल्टेज आपने बिल्कुल हाई देनी है. तो हेयर ऑल्सो बाय अप्लाइंग द सेम कंडीशंस, जब एक लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट वाज अप्लाइड, मींस लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज वाज अप्लाइड बिटवीन दीज 2 इलेक्ट्रोड्स. सो इट वाज ऑब्जर्व्ड कि एक तरफ तो कैथोड रेज बन ही रही हैं जो कि बनती हैं, यानी इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में जो हम लोग पहले डिस्कवर कर चुके, उसके बारे में स्टडी कर चुके कि कैथोड रेज बनेंगी और वो कैथोड रेज यहाँ से नेगेटिवली चार्ज हैं, उनकी स्टडी हो गई प्रॉपर्टीज़ की भी, वो यहाँ से एनोड की तरफ मूव करेंगी, कैथोड से निकलेंगी और एनोड की तरफ मूव कर रही हैं. सो दीज वी नो कि ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें हम कैथोड रेज का नाम देते हैं. बट इट वॉज ऑब्जर्व्ड कि जब कैथोड रेज से रेज निकल रही हैं कैथोड से, एंड दे आर ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम कैथोड, दे आर ट्रैवलिंग ऑन द ऑपोजिट साइड, मीन्स दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द एनोड. एट द सेम टाइम अदर रेज वर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एंड दीज रेज वर पासिंग टूवर्ड्स द कैथोड्स. एक ही टाइम में एक तरफ तो कैथोड रेज बन रही हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, वो एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं. सेम टाइम पे कुछ ऐसी भी रेज हैं जो कि ऑपोजिट टू दीज कैथोड रेज दूसरी तरफ, दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि कैथोड की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं. एंड अगर यहाँ पे कैथोड जो हमने रखा है कि परफोरेटेड है, जिसके अंदर टाइनी होल्स प्रेजेंट हैं, अगर ये कैथोड परफोरेटेड हम लोग यूज़ करेंगे तो दीज रेज विल पास थ्रू दीज होल्स एंड दे विल फॉर्म अ ग्लो ओवर हेयर. तो इनकी वजह से दे विल प्रोड्यूस अ ग्लो ऑन द ऑपोजिट वॉल टू एनोड.
सो यहाँ पे ये डिस्कवर किया गया था, अभी तक नहीं पता कि इनका चार्ज क्या है, बस यही अभी तक स्टडी हुआ कि कुछ और रेस थी वो कैथोड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, कैथोड यहाँ पे लेफ्ट साइड को मूव कर रहे हैं तो वो रेस राइट साइड को मूव कर रही थी। अगर वो यहाँ पे कैथोड यूज़ कर रहे थे जो कि परफोरेटेड था, जिसके अंदर से रेस पास कर सकती थी, तो वो रेस उस परफोरेशंस के अंदर से पास करते हुए गैस डिस्चार्ज ट्यूब के ग्लास पे आकर टकराती और यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी। सो सिंस ये जो रेज हैं दे आर पासिंग थ्रू द होल्स ऑफ द कैथोड, इन्हें हम कैनाल्स ऑफ कैथोड भी कहते हैं, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैनाल रेज। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज के नाम से जानते हैं, तो चूँकि यहाँ पे वो उनको कैथोड रेज इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो कैथोड से स्टार्ट होते थे, कैथोड से प्रोड्यूस होती थी और ऑपोजिट साइड पे ट्रैवल करती थी एनोड की तरफ। बट इन दिस कंडीशन दीज रेज, अभी प्रोडक्शन का नहीं पता, बस ये पता है कि दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द कैथोड्स, एंड व्हेन देयर आर होल्स परफोरेशंस इन द कैथोड दे विल पास थ्रू दीज परफोरेशंस। इन परफोरेशंस को कैनाल भी कहा जाता है, और चूँकि ये वाली रेज कैनाल्स के अंदर से इजीली पास कर रही थी कैथोड के और जाके टकरा रही थी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के ग्लास पे, दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कैनाल रेज। बाद में इनको पॉजिटिव रेज का नाम दिया गया था जब बाद में इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया और इसको डिस्कवर किया गया कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज एज ऑपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रेज जो कि नेगेटिवली चार्ज थी। सो दिस वॉज ऑल द प्रोसीजर। इन 1886 जर्मन फिजिस्ट था ई गोल्डस्टीन, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और सबसे पहले स्टडी किया था, मतलब डिस्कवर किया था प्रोटॉन्स को, जिन्हें हम कैनाल रेज या फिर पॉजिटिव रेज का नाम भी देते हैं। सो सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्लियर एक्सपेरिमेंट जहाँ पे कैथोड रेज को डिस्कवर किया गया था, वैसा ही सेटअप इन्होंने भी यूज़ किया था गोल्डस्टीन ने। उन्होंने एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसके अंदर गैस फिल्ड है, बहुत लो प्रेशर है, हाई वोल्टेज के आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। जब उन्होंने कहा कि सेम कंडीशंस अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम लोग हाई वोल्टेज देते हैं, हाई पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स, तो देखा गया था कि एक तरफ तो कैथोड रेज बन रही हैं जो कि अब उनको पता था कि दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम कैथोड, ये मामूल की बात है। बट अदर देन दैट यहाँ पे हमने अब एनोड तो सिंपल लिया है बट कैथोड जो है वो परफोरेशन वाला लिया है। तो जब परफोरेशन वाला लिया गया था तब देखा गया था कि कैनाल रेज जो हैं दे वर प्रोड्यूस्ड, कि यहाँ पे कुछ और रेज बन रही थी कैथोड रेज के अलावा और उनकी प्रॉपर्टीज़ ही डिफरेंट थी, क्योंकि कैथोड रेज दे वर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव एनोड यानी कि एनोड, जबकि जो these canal rays they were traveling opposite to that positive, they were traveling towards the negative इलेक्ट्रोड, और अगर उस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के अंदर परफोरेशंस थी तो दे वर गोइंग एंड प्रोड्यूसिंग, दे वर पासिंग थ्रू दैट इलेक्ट्रोड एंड दे वर प्रोड्यूसिंग द ग्लो एट द ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। सो बाद में इनको देखा गया था कि आफ्टरवर्ड्स, पहले तो बात ये कि इनको पहले कहा गया कि दे आर कैनाल रेज, पहले सिंपल रेज का नाम दिया गया, फिर इस देखा गया क्योंकि ये रेज जो हैं कैनाल्स या परफोरेशंस ऑफ कैथोड के अंदर से इजीली पास कर रही हैं ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के ग्लास पे जाके ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं, तो इसीलिए इनका नाम कैनाल रेज रखा गया था। और बाद में जब इनको फर्दर स्टडी किया गया, इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया, तो इट वाज ऑब्जर्व दैट दे वर पॉजिटिवली चार्ज एज अपोज टू दैट ऑफ कैथोड रेज। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ दीज रेज, यहाँ पे अगर हम कैथोड रेज की बात करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स की, वो तो हमें पता है कि दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम कैथोड, बट हेयर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कैनाल रेज दे आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एनोड, वो एनोड से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं बल्कि दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम सम वे हेयर बिटवीन। तो किस तरह से बनती हैं, क्वेश्चन ये था। सो दीज रेज दैट आर पॉजिटिव इन नेचर दे आर प्रोड्यूस्ड, ये कब बनेंगी, जब हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे स्ट्राइक द मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पे हमने कहा कि गैस को हमने अंदर फिलअप किया हुआ है, तो जिस तरह से गैस के ये मॉलिक्यूल्स और एटम्स वगैरह प्रेजेंट हैं, जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, हमें पता है यहाँ कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स बनना स्टार्ट होंगे एंड दे विल स्टार्ट ट्रैवलिंग टूवर्ड्स दिस साइड। So these electrons that are produced at cathode and they now want to travel to the anode, उनको यहाँ पे आना है, so they are, because of the high potential difference, they are traveling in much speed.
तो स्पीड से जाते हुए उनके दरमियान में जो कोई भी गैस का मॉलिक्यूल आएगा, गैस का मॉलिक्यूल होता है न्यूट्रल इन नेचर, उसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज इट हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इट. सो नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज पासिंग, और जब ये टकराएगा किसी न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरफ, तो टकराने की वजह से उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको उसके टकराएगा और उसको अपनी शेल से बाहर निकाल देगा पुश करके. तो इस तरह से ये भी इलेक्ट्रॉन एक और बन गया. पहले तो ये वाला आ ही रहा था, ये भी ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा एनोड की तरफ. सिमिलरली फर्दर इसके रास्ते में जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे वो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और इस तरह से काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. सो नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इज़ के एक तरफ तो ये इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस मॉलिक्यूल या इस एटम का देखें जिसके अंदर से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो नाउ दिस एटम और मॉलिक्यूल इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव चार्ज. तो ये वो पॉजिटिव चार्ज है. अब चूंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है इस मॉलिक्यूल या एटम ऑफ गैस, इसी तरह इसके ऊपर भी आ जाएगा. जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा. सो नाउ अगर हम इलेक्ट्रोड्स को देखें, दिस इज़ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जिसे हम एनोड का नाम देते हैं, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जिसे हम कैथोड का नाम देते हैं. इट इज़ प्रेजेंट एट दिस साइड. सो नाउ ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो इलेक्ट्रॉन तो अपने ऑपोजिट चार्ज यानी एनोड के पास जा रहे हैं. व्हाट अबाउट दीज मॉलिक्यूल्स, व्हाट अबाउट दीज पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस, दे विल स्टार्ट attracted, they will get attracted towards the opposite charge जो कि कैथोड का है. so they will start traveling towards this side, वो कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे. सो इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर प्रोड्यूस दीज कैथोड रेज, दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द कैनाल रेज. अगर हम देखें इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल उसके साथ जब आके इलेक्ट्रॉन टकराएगा, सो इलेक्ट्रॉन एक तो ये पहले से ही आ रहा है जिसने टकराया और इसके अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो टू इलेक्ट्रॉन्स आर देयर नाउ. एक इसके अंदर से निकला और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन. प्लस चूंकि इस मेटल या मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कैटायन, नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव मॉलिक्यूल या पॉजिटिव स्पीशी. तो अब ये जो पॉजिटिव स्पीशी है इट विल स्टार्ट ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज जो कि कैथोड का है. सो दैट इज़ वाई दीज रेज आर ट्रैवलिंग ऑपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड. कैथोड का हमने कहा था कि जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया जा रहा था तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कैथोड आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द एनोड, तो कुछ ऐसी रेज बन रही थी जो कि कैथोड की तरफ जा रही थी. सो दीज वर द रेज, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज थे और ये कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, सो दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट इज़ वाई दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द कैथोड. इस वजह से ये कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रहे थे. सो इसीलिए इस वजह से एक तो इनको पॉजिटिव रेज कहा जाता है क्योंकि दे वर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द कैथोड. तो साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि ये अगर कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स ही होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी कैथोड की तरफ नहीं आएंगे. नेगेटिव चार्ज वाली रेज कभी भी कैथोड की तरफ नहीं ट्रैवल करेंगी. सो यही अंदाज़ा लगाया गया था कि ये जो रेज यहाँ पे बन रही हैं जो ट्रैवल कर रही हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज. और चूँकि ये रेज जो हैं कैथोड के परफोरेशन यानी होल्स के अंदर से या कैनाल्स आप नाम ले लें, कैनाल्स के अंदर से इजीली पास करके जो उसके पीछे ग्लास ट्यूब है उसके साथ टकरा के ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं. दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इनको कैनाल रेस का नाम भी दिया जाता है. So this was the discovery of proton in the year 1886 by E. Goldstein. He was a physicist एंड आफ्टर दैट फिर काफ़ी साइंटिस्ट ने स्टडी शुरू कर दी थी कि व्हाट आर, ये अब नए टाइप की रेस थी. सो नाउ द साइंटिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट देयर प्रॉपर्टीज़ कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. फिर आगे चल के पॉजिटिव रेज यानी कि नाल रेज और कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को आपस में मैच किया गया था, कंपेयर किया गया था टू हैव अ लुक दैट वेयर डज द डिफरेंसेस एंड वेयर डज द सिमिलैरिटीज़ एग्जिस्ट. सो नाउ वी विल डिस्कस these comparisons in the coming lectures. सो आज का लेक्चर यहीं तक जिसमें हमने डिस्कवरी स्टडी की है अबाउट द प्रोटॉन्स. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज प्रोटॉन्स या पॉजिटिव रेज जो कि वक्त के साथ साथ साइंटिस्ट ने स्टडी करके डिस्कवर की थी. तो जहाँ तक आज के लेक्चर का सवाल है उम्मीद है आपको समझ आई हो. अगर यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो यू कैन ask me through the comment section. I am here to help you out and see you soon in my next lecture. Till then, Allah Hafiz.